नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इस समय इतनी ही खुशी के साथ मैं फाइनल वीडियो बना रहा हूं। बस यही मेरी उम्मीद है कल के लिए, यही मेरी दुआ है कल के लिए, क्योंकि आज तो भारतीय बाजार नेक्स्ट लेवल चल रहे थे। दिन के दौरान कोई फॉल नहीं आया, एक फॉल आया करीब 2 बजे के समथिंग, और वो पूरी तरीके से बाइंग में बदल गया दोबारा से। ये दर्शा रहा है कि फ्रेश सीरीज जो शुरू हुई है, शॉर्ट करने वाले लोग बाजार से बाहर गए और लॉन्ग करने वाले बाजार के अंदर आए। आज दोस्तों बजट सर्वे भी आया, इकोनॉमिक सर्वे, जहां पे ज्यादातर चीजें बाजार को पसंद आ रही हैं। हालांकि उस पर फैक्ट नहीं मान रहा है मतलब जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि नंबर आ रहा है बट ये होगा नहीं, वो अलग केस है। बट आज बाजार तूफानी तेजी में देखने को मिला है दोस्तों। शानदार, जोरदार, दमदार एक्शन। मैं आपको बताना चाहूंगा करंट सिचुएशन। हालांकि अभी भी 34 मिनट बचे हुए हैं बाजार बंद होने में, बट जिस हिसाब से मार्केट ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल डर नहीं लग रहा। आज बड़े दिनों बाद ऐसा ट्रेडिंग सेशन था जहां डर नहीं था। वन साइडेड, स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऊपर ही जाते गए। सेकेंड हाफ में एक फॉल आया बट वो वापस से बाइंग में बदल गया। मिड कैप इंडेक्स 1.63% ऊपर ट्रेड कर रहा है, स्मॉल कैप 1.9%, निफ्टी 1% ऊपर हो गया है और 23,500 की तरफ दोबारा से बढ़ता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स में भी तेजी आ रही है, बैंक निफ्टी भी ऊपर है। दोस्तों, आज मार्केट ने धीरे धीरे सारे लेवल्स ब्रेक करे। हालांकि फ्रेश सीरीज शुरू हुई है तो ऐसा कोई डेटा तो नहीं था, लेकिन शॉर्ट पोजीशन जरूर क्रिएटेड थी, काफी सारी शॉर्ट पोजीशंस थी। एफआई अभी तक खरीद नहीं रहे थे, बट आज ऐसा लग रहा है सीन को देखते हुए, स्क्रीन को देखते हुए, कि आज शॉर्ट्स को काटा गया है, लॉन्ग बनाए गए हैं। आई थिंक मार्केट बजट से थोड़ा पॉजिटिव साइड पे हो रहा है, गॉड नोस, बट कल हमें हकीकत सामने आ जाएगी हमारे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों स्टॉक्स की तरफ। स्टॉक्स में आज दमदार एक्शन था, पोर्टफोलियो में लोगों की उछाल आया है। मैं आपके साथ जब निफ्टी 22,800 पे खड़ा था, 2 दिन मैंने कोई स्टॉक के नंबर्स कवर नहीं करे थे दोस्तों। 2 दिन तक सिर्फ और सिर्फ आपको यह बोला कि ये गिरावट बेचने का समय नहीं है, ये गिरावट का माहौल जो है ये बदल जाएगा। मैंने रील भी बनाई एक, जिसमें मैंने क्लियरली अपने व्यूअर्स को कहा कि आज का दिन नोट कर लो। मैंने उस पर निफ्टी के लेवल, स्मॉल कैप और मिड कैप के लेवल्स लिखे और तारीख लिखी और कहा आज से 3 महीने तक पोर्टफोलियो मत देखना। आप जिस कंडीशन में आप आज हो उससे चेंज हो जाएगी, वो कंडीशन बदल जाएगी और आप इससे रिलैक्स फील करोगे। वो जो पैनिक होता है ना, उस समय सिर्फ आपको एक सपोर्ट करने वाला व्यक्ति चाहिए कि यार डराने वाले तो हजारों हैं, लेकिन आपको एक्चुअल चीज पता भी है। अगर वही चीज कोई और बोल देना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। बाजार गिर रहा था, आपको लग रहा था आपका लॉस हो रहा है, लेकिन सबका लॉस हो रहा था। आपका दिमाग भी ये कह रहा था, बट वो जो इमोशनल है ना, जो इमोशन फियर है, वो सौदा बिकवा देता है। उस बीच में हमने आपके साथ सिर्फ एक ही चीज करी, चीजें शॉर्ट आउट होंगी, चीजें बदलेंगी। पैसा है तो लगाने की कोशिश करो, नहीं है तो इसको सिर्फ और सिर्फ देख लो, चाबी फेंक दो पोर्टफोलियो में ताला लगा के। कुछ नहीं होने वाला, बाजार शॉर्ट टर्म में गिरता है, इसी तरीके से गिरता है। और मैं अभी भी ये कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि तेजी हो रही है या फिर तेजी होने लगी, कल फिर से गिर सकता है, फिर 22,800 आ सकता है। लेकिन अब आपको ये तो समझ में आ गया कि बाजार नीचे जाता है लेकिन ऊपर भी आता है। कॉन्फिडेंस तो रखोगे ना, दोबारा से तो नहीं डरोगे। बस इतना ही चाहिए, इतना ही काफी है। स्टॉक्स पे आते हैं दोस्तों। यूपीएल के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि यूपीएल के नंबर्स थोड़े से वीक ही लग रहे हैं। स्टॉक हालांकि 2.5% ऊपर दिख रहा है, नहीं वीक नहीं है, नंबर्स अच्छे, थोड़े से कमजोर ही लग रहे हैं मुझे अनुमान से मजेदार नहीं है दोस्तों। ठीक है जी, तो यूपीएल के नंबर्स आ रहे हैं, बट स्टॉक बहुत अच्छा भाग रहा है, 3% ऊपर है। ऑलरेडी पिटा हुआ शेयर है। कमेंट्री आगे को लेकर शायद पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि एसआरएफ ने बड़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दी थी। वेदांता के नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों, 2.5% ऊपर है। टेक्स में को रेलवे स्टॉक, सरकारी कंपनियां तो नेक्स्ट लेवल भाग रही हैं। आईआरसीटीसी जो भूला बसरा शेयर है, बड़े लंबे समय से नहीं चला था, आज वो भी 5% ऊपर हो गया है। आईआरसीटीसी के फंडामेंटल, टेक्निकल्स, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ भी देख लो, पता है क्या कह रही है? चिल्ला चिल्ला के, लेके भूल जा मुझे 3 साल के लिए, मैं पैसा बहुत बनाऊंगा। वही बारी बात है, अब चलता ही नहीं, हम वीडियो नहीं बना रहे, क्या करें? अब परेशान हो गए, हमने उसको इतना डिस्कस किया आप सभी के साथ, सब चीजें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं होल्ड, बाय, होल्ड, फॉरगेट, क्या करें? पर एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन के स्टॉक में 8% की तेजी आई है नंबर्स के बाद। महिंद्रा हॉलीडेज 5% ऊपर है, जीएचसीएल 2.5% ऊपर, चोला इन्वेस्टमेंट 1% ऊपर, पीएनबी के दमदार नंबर 4.5% ऊपर, जीएमडीसी के अच्छे नंबर्स 3% ऊपर, मैरिको फ्लैट दिख रहा है, वाडीलाल इंडस्ट्रीज 1% ऊपर दिख रहा है, कोटास स्मॉल फाइनेंस बैंक फ्लैट टू पॉजिटिव दिख रहा है, हिंद रेक्टिफायर्स में 5% की तेजी है, फ्लेयर राइटिंग 6% ऊपर है, और ये सारे स्टॉक्स अपने
रिजल्ट्स पे रिएक्ट कर रहे हैं और इस बीच में निफ्टी 23,500 ब्रेक करने के लिए दोबारा तैयार है। 3 बजे का समय हो रहा है। टॉप गेनर में आज इन्वेस्टर्स को राहत देने के लिए कल्याण ज्वेलर्स था। अपने नंबर्स के बाद पॉजिटिव माहौल, फ्रेश सीरीज और सारे शॉर्टर्स गायब हो चुके हैं और तेजी बन रही है, बढ़िया संकेत। जुपिटर वैगन 11% ऊपर था, इरकॉन इंटरनेशनल 9% ऊपर था, बीईएमएल, आरवीएनएल। आज रेलवे, शिपिंग, डिफेंस कमाल कर रहे थे। टॉप लूजर्स में मान्यवर, काफी कमेंट भी मैं पढ़ रहा था तो एक आध मुझे मिला कि मान्यवर का शेयर प्लीज डिस्कस कीजिए क्योंकि अच्छी भाव पे आ गया है। नंबर्स थोड़े से वीक थे, इसके गिरावट हुई है, डेफिनेटली हुई है। मेरा मानना है कि मान्यवर कंपनी अच्छी है, देखेंगे इसको, स्टडी करेंगे। अभी कल तो बजट को देख लेते हैं पहले। वायरपूल ये डैमेज हो रही है कंपनी एक तरीके से, प्रमोटर्स बेचने की कोशिश में है। 9.5% नीचे। जिंदाल स्टील 5% रिकवर हुआ क्योंकि सुबह तो 10% नीचे था। बैंक ऑफ बड़ौदा में 4% की गिरावट और वेल्थमैन लिविंग भी टॉप लूजर की लिस्ट में शामिल था। निफ्टी में करीब आपके लिए इस समय 40 शेयर्स पॉजिटिव, 11 नेगेटिव। आईटीसी होटल 2% नीचे, भारतीय एयरटेल 1%, बाकी सब 1% से नीचे ही नीचे थे। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, आज टाटा ग्रुप का स्टॉक कमाल कर गया भाई, 5.5% ऊपर। नेस्ले, बीईएल, ट्रेंट, हीरो मोटोकॉर्प बढ़िया कर रहे थे। मारुति आईटीसी में भी तेजी देखने को मिली है। तो ये आज का बाजार था, शानदार बाजार रहा दोस्तों बजट से पहले। उम्मीद करते हैं कल बजट भी अच्छा रहे। बाकी दिन के दौरान भी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे, बजट से रिलेटेड चीजें भी शेयर करेंगे और कल तो आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे ही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।